या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और श्री नालंदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। आज हम बसंत पंचमी की कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हम बसंत पंचमी की कथा सुनाते हैं, उसके बाद में उसका महत्व आपको बताएंगे और पूजन की, सरस्वती जी के पूजन के विधि भी बताएंगे। तो भगवान ब्रह्मा तपस्या के बाद जब उनसे सृष्टि की रचना में असमर्थता हो रही थी, तब उन्हें आदेश दिया गया कि आप तपस्या कीजिए, तप के बल से ही संसार विधाता जो है सृष्टि की रचना कर सकता है। तो तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने सृष्टि की रचना की और सब रचना में चर अचर चराचर यानी कि जड़ और चेतन सब बड़े बड़े समुद्र की रचना हुई, नदियों की रचना हुई, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सब नाना प्रकार के जीव सब तैयार हो गए बन करके। किंतु जब उन्होंने देखा कि अरे ये सब बन तो गए हैं और सब मतलब चेतन जो है वो चल रहे हैं फिर रहे हैं सावे, पर सब सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल शांति। समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तब उन्होंने फिर भगवान विष्णु के पास में गए कि महाराज रचना तो हो गई है संसार की, किंतु बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल शांति है, कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही, न किसी प्रकार का कुछ हो। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से उन्होंने कमंडल में से जल निकाला और थोड़ा सा जल पृथ्वी पर जो ही छिड़का, तो वहाँ उस जल में से वो जो जल छिड़का त्यों ही एक जो है ज्योतिर्मयी चतुर्भुजाधारी एक स्त्री प्रकट हुई। और वो जो चार भुजाधारी देवी प्रकट हुई। और वो जो देवी थे उनके हाथ में एक में पुस्तक थी, एक में वीणा थी और एक में पुष्प था, एक हाथ जो है आशीर्वाद देते हुए। इस प्रकार से चार भुजा वाली देवी प्रकट हुई स्त्री के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया कि आप कृपा करके अपनी जो बहुत हाथ में जो वीणा थी वो वीणा बजाइए। तो वीणा के बजते ही जो ही वीणा के तान छेड़ी सरस्वती जी ने कि सारे संसार में हलचल हो गई। यानी सुप्त था, जो गूंगा संसार था, उसको वाणी मिल गई। नदियों में कलकल की आवाज़ आने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और गायें माँ माँ कहने लगी। सब तरफ यानी एक तरह से जैसा चाहते थे ब्रह्मा जी वैसा इस पूरी सृष्टि हो गई। तब उन्होंने पहली बार जो है सरस्वती जी की पूजन की। और जिस दिन सरस्वती जी की प्रकट हुई थी उस दिन जो है भैया माघ शुक्ल पंचमी थी। इसलिए इस माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाते, क्योंकि ये बसंत ऋतु, बसंत पंचमी क्यों कहते हैं साथ में, ये तो हो गई सरस्वती पंचमी हो गई, सरस्वती जी का जन्मदिन हो गया। पर चूंकि हमारे यहाँ पर 6 ऋतुएँ हैं प्रमुख, 3 तो सभी जानते हैं, और ग्रीष्म है, वर्षा है, और इसके बाद ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ऐसे प्रकार से 6 ऋतुएँ हैं। तो 6 ऋतुओं में ये जो है बसंत की ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। जिस प्रकार से तीर्थों में प्रयाग जो है राजा कहलाता है, प्रयागराज यानी तीर्थों का राज, तीर्थराज है। इसी प्रकार से ऋतुओं का राजा जो है बसंत है। तो इसी ऋतु में प्रकृति में जो कोई वीणा बजाई सरस्वती जी ने, तो प्रकृति में फूल खिल गए, फसलें लहलहाने लगी, नदियाँ कलकल कहने लगी, सारा वातावरण जो है बिल्कुल मादक हो गया। इसलिए इस दिन जो है कामदेव की पूजा की जाती है। और साथ साथ में तक्षक, क्योंकि ये पंचमी जो है नागों के लिए समर्पित होती है, इसलिए तक्षक की पूजा भी की जाती है। तक्षक पूजन भी किसी क्षेत्र में जो है तक्षक की पूजन भी होती है। तो विशेष रूप से भैया सरस्वती जी का जन्मदिन तब से हम लोग मनाने लगे हैं। अब इसके लिए आप किस प्रकार से एक पूजन का विधि विधान बता देते हैं हम एक संक्षिप्त में आपको, पूजन कैसे करें। आप देखिए, लक्ष्मी जी की पूजन तो आप करते ही हैं, दुर्गा जी की करते हैं। आप मैं ऐसा कुछ मानता हूँ कि बहुत कम लोगों के घर में सरस्वती जी की प्रतिमा होगी, फोटो होगी। यदि नहीं है, जो नहीं ला पाए हैं, वैसे तो प्राय सबके यहाँ है, और जो नहीं ला पाए हैं वो कृपा करके इस दिन जरूर लाइए। आप बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी का एक चित्र लाइए और चित्र ला करके विधि विधान के साथ में पूजन कीजिए। अब सरल पूजन की एक सरल विधि बता देता हूँ मैं आपको।
एक पीले वस्त्र पर, जैसे मैंने एक पीला वस्त्र पहना, इसी प्रकार से आप भी उस दिन पीले वस्त्र पहने, भगवती को पीले फूल चढ़ाएंगे, पीला भोग लगाएंगे और पीला चंदन लगाएंगे। तो इस प्रकार से परम बहुत प्रसन्न होती हैं भगवती सरस्वती इस प्रकार से पूजन करने से। तो आप कैसे करेंगे? एक पटा रखिएगा, कि पटिए पे पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर जो है सरस्वती जी को विराजमान करिए। गणेश जी के लिए गणेश जी ना हो तो सुपारी रख दीजिए उनके नाम की, एक कलश रख लीजिए। और उस दिन जो है भैया पीला भोजन, यानी जहाँ तक हो चावल की खीर बनाइए, पीले कर लीजिए खीर को, या पीले चावल अच्छी तरह से पुलाव जैसे बना लीजिए आप, पीले भोग लगाइए या पीले लड्डू लगाइए, पीले वो फलों में भी आप पीले फल लाइए, जैसे केले हैं, आपके अंगूर हैं। इस प्रकार से भगवती को सब ये पीली वस्तुएं हैं, भगवती सरस्वती को बहुत प्रिय है। तो ये सब लगा लिया, दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद में पहले भगवती को हाथ जोड़ करके, और बड़ा सरल ये मंत्र जो मैंने बोला, प्राय सभी जानते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं, और सरल भी है। तो आप इसको हाथ जोड़ लीजिए आप, और मेरा वीडियो सुन लीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसी विद्या की देवी सरस्वती जी को हम प्रणाम करते हैं। और विशेष रूप से आज आपको क्या करना है, आपके बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो उनके एक बस्ता जो है जिसमें पुस्तकें हैं, तो 1-2 पुस्तक जरूर वहाँ रखिएगा सरस्वती जी के सामने। और छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनकी जीभ पर एम लिख, शहद से लेकर के, अनार की कलम मिल जाए तो ठीक है, उससे, या फिर मोर की पंख लीजिए। मोर की पंख का जो नोक होती है ना, उससे शहद से एम लिखने से ऐसा कहा जाता है, बसंत पंचमी में किसी बच्चे की जीभ पर एम लिख दिया जाए तो बड़ा विद्वान हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, और बात पटु हो जाता है। वो भगवती जो है वाणी की देवी है। तो इसलिए आप ये प्रयोग जरूर करिएगा, अपने बच्चे के जीभ पर एम लिखवाइए। और इस दिन जो है विशेष रूप से सरस्वती जी चालीसा भी आता है, एक सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए, और अथवा सरस्वती जी की वंदना विशेष रूप से आपको इधर उधर किताबों में मिली जाएगी, या फिर हम एक अभी वीडियो बनाने वाले हैं, उसको आप वीडियो सुनिएगा। उस दिन भगवती सरस्वती का पूजन का बहुत ही सुंदर स्तुति है एक, हम जल्दी ही उसका एक वीडियो आपको बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप सरस्वती जी की पूजन कीजिए। और विशेष रूप से जो वाद्य कलाकार हैं, हारमोनियम बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, नाना प्रकार के जो है, तो मतलब ये भगवती सरस्वती जो है संगीत और साहित्य की देवी है। तो जो साहित्य से रुचि रखते हैं वो भी इस दिन भगवान सरस्वती की पूजा विशेष रूप से करें, कलाकार भी करें, और साथ में विद्यार्थी वर्ग भी जो है इस दिन, यदि मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, और उसको आप बच्चे को बताइएगा कि कम से कम 1 माला बच्चों से कराइए, या आप करिए उसके नाम से, आप देखिए भगवती सरस्वती बड़ी कृपा करेगी। अब वो है ओम ऐम नमः। ये छोटा सा मंत्र है, बीज सरस्वती जी का बीज मंत्र है भाई, ऐम, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऐम नमः। बस ये केवल ये नोट कर लीजिए आप, और आप भी इसका जाप कीजिए और बच्चे से करवाइए, और आप देखिए भगवती सरस्वती की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो आज हमने आपको बसंत पंचमी की कहानी सुनाई, किस प्रकार से सरस्वती जी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही उन्होंने अपनी जब वीणा की झंकार जो दी, तो सारा संसार चराचर जो है मधुरम हो गया। और इस तरह से इसलिए बसंत पंचमी को विशेष महत्व है। इस दिन कम से कम हमें सभी को लक्ष्मी की जो पूजन हम करते ही हैं, पर साथ साथ भैया सरस्वती जी यदि आपकी प्रसन्न नहीं होंगी तो लक्ष्मी का आप दुरुपयोग करेंगे, इसलिए सरस्वती जी का भी पूजन करना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाई, आपको कैसी लगी? और इसके अलावा इस दिन जो है विशेष रूप से कैसे उपाय करने से भी कुछ विशिष्ट उपाय हमने अलग से भी एक वीडियो बनाया है, और वो भी देखिएगा आप, और उसके अनुसार आप करेंगे तो आपको सफलता, नाना प्रकार की सफलता मिलेगी। इस दिन भगवान शिव को पीले फूल चढ़ाने से भी बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। तो इस प्रकार से मैं समझ रहा हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा ज़रूर, ऐसा हमें विश्वास है। आप इसे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सरस्वती मैया की जय।